एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल लाइफ हीलर एडवोकेट और मैं हूं पूजा शर्मा। आज मैं आपको एक छोटे से टॉपिक पे बात करने आई हूं कि समटाइम्स ऐसा क्यों होता है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर को बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे होते हैं तो भी वो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट नहीं देता है जैसा कि आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लंबे टाइम से होपोनोपोनो प्रेयर को ट्राई कर रहे हैं, हीलिंग हो गई है, बट एग्जैक्ट उन्होंने जिस इंटेंशन के साथ के लिए ये जो होपोनोपोनो प्रेयर किया था वो मतलब काम नहीं करता है, उनको एग्जैक्ट वैसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, समटाइम्स अपोजिट रिजल्ट भी हो जाते हैं ना। तो वो ऐसे सोचते हैं कि ये क्या हुआ है, भगवान मेरे साथ इतना अनफेयर क्यों है। तो यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जो कि एक होपोनोपोनो हीलर की हैं, नित्या उनका नाम है। नित्या अपने क्लाइंट्स को, एक होपोनोपोनो हीलर हैं तो वो अपने क्लाइंट्स को बहुत सारी प्रैक्टिस देती थी। तो उनमें से जब क्लाइंट्स उनके पास आते थे कि उनके जो क्लाइंट्स के नेबर होते थे उनको तंग करते थे, तो नित्या उनको सिखाती थी कि कैसे आप होपोनोपोनो प्रेयर को अपने नेबर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो उससे होता क्या था कि जब लोग ट्राई करते थे तो नेबर्स का नेचर बदल जाता था, वो बहुत कोऑपरेटिव हो जाते थे या फिर वो नेबर्स वो घर वेकेंट करके ही चले जाते थे कहीं और पे। इन शॉर्ट कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन जैसे ही ये सेम प्रॉब्लम नित्या के साथ शुरू हुई, नित्या के जो नेबर थे वो नित्या को सही रिलेशनशिप उनका नहीं था। तो नित्या ने सोचा कि क्यों ना, मैं होपोनोपोनो हीलर हूँ तो मैं खुद के ऊपर ट्राई करती हूँ। लेकिन नित्या ने जब ये हीलिंग ट्राई की तो उनके साथ क्या होता है कि उनके खुद ही लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो नित्या को आकर बोलते हैं कि आप ये मकान वेकेंट कर दीजिए, हमको इसमें पेंट वगैरह करवाना है। तो नित्या सोचती है कि गॉड बहुत अनफेयर है, ये देखो कैसे सब लोगों के लिए तो इस पेड़ ने बहुत अच्छा काम किया, मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा। लेकिन क्योंकि वो हीलर होती हैं तो वो खुद को समझाती है कि चलो कोई बात नहीं, हम नया घर देखते हैं, नया घर के लिए सोचते हैं। तो वो नया घर सर्च करती है और उनको घर मिल जाता है। जब वो उस घर में जाके देखती हैं तो वो फील करती हैं कि उनका घर, जिस घर में वो रह रही थी उससे मच बेटर लोकेशन पर, मच बेटर एनवायरनमेंट में और ज़्यादा अच्छे नेबर्स के साथ में, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ में, हर एक चीज़ जो उनको उनके हिसाब से चाहिए थी वो उस हिसाब से था। तो नित्या दिन बाद में समझ पाई कि ये तो हीलिंग का ही प्रोसेस था। भगवान ने, गॉड ने, यूनिवर्स ने उनके लिए एक अलग ही चीज़ें क्रिएट की। यानी कि उन्होंने उनकी उस सिचुएशन को हील नहीं करके बेटर सिचुएशन में उनको पहुंचा दिया। तो ये जो स्टोरी है इससे हम सबको सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि हमको उस हायर पावर पे बिलीव रखना चाहिए, उसके प्लान्स पे बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स जो चीज़ें हमारे लिए जैसा हम चाहते हैं वैसे नहीं वर्क कर रही होती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर एक टेक्निक आप अप्लाई कर चुके होते हैं, लॉ होपोनोपोनो प्रेयर ट्राई कर चुके होते हैं, मंत्रास कर चुके होते हैं, भगवान की पूजा कर चुके होते हैं, सब कुछ कर चुके होते हैं, लेकिन जब कुछ ट्राई नहीं कर रहा होता है तो आपको वो चीज़ वहीं छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जब वो उन्होंने आपके लिए, यूनिवर्स ने आपके लिए बेटर प्लान सोच के रखा है, तो जो प्रोसेस हो रही है उसको एंजॉय कीजिए और छोड़ दीजिए। जब आप ये टाइम निकल जाएगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपके लिए बेटर कुछ और था, राइट। तो ये आज आपके लिए एक मोटिवेशन था। इसी मोटिवेशन के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ और आपके अपनों के प्यार के साथ अपनी लाइफ के पाथ पर आगे बढ़ते जाइए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।